नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं सूरज पांडे आपकी प्यारी यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पर कक्षा 10 की गणित के लेकर के। और हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज, जिसमें हम पहले थेल्स में पढ़ चुके हैं। आज हम उससे संबंधित अभ्यास मतलब 6.2 पढ़ेंगे। हमारे पुस्तक का नाम है राजीव प्रकाशन कक्षा 10 गणित। ठीक है, आइए क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो क्या है क्वेश्चन में, देखिएगा ध्यान से। देखिए, यह त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EDF के। इस प्रकार है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और AC बराबर 7 सेंटीमीटर, DF बराबर 15 सेंटीमीटर तथा DE बराबर 12 सेंटीमीटर है। तब त्रिभुजों की अन्य भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो है आपका प्रश्न है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो है इसका फिगर बनाएंगे, उसके बाद हल करना शुरू करेंगे। इसमें हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको वर्क को, ठीक है। उसके बाद दूसरा हल करेंगे। क्या करना होता है, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, पहले बना लीजिए त्रिभुज का फिगर। एक हो गया त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC। और दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज है EDF। ये हो गया दूसरा त्रिभुज, मान लीजिए कोई, ये त्रिभुज हो गया EDF, ठीक है। जो जो वैल्यू दिया है, चलो हम उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, दिया गया है AB 5 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर AC 7 सेंटीमीटर, AC जो है 7 सेंटीमीटर हो गया। अन्य भुजा क्या है, DF 15 सेंटीमीटर हो गया। DF जो है 15 सेंटीमीटर हो गया। इसको नोट कर लिया गया। DF के बाद क्या दिया गया है कि DE बराबर 12 सेंटीमीटर, DE बराबर 12 सेंटीमीटर। देखो क्या दिया गया है, दिया गया था हमारे पास कि ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। इसका मतलब आप जानते हो कि इनकी क्रमशः भुजाओं में पहली दूसरी तीसरी इन भुजाओं में एक समान अनुपात होगा। सर्वांग समतम क्या होता है, भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, कोण क्रमशः आपस में बराबर होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एक अनुपात होता है, ठीक है। जो पहली भुजाओं में अनुपात रहेगा वही दूसरी भुजाओं में, वही तीसरी भुजाओं में। तो हम लिखेंगे इसको AB बटे में इसकी पहली भुजा क्या है, इसका ED है, तो ED लिख लिया। दूसरा BC बटे में हो गया DF हो गया। और फिर बराबर क्या हो गया, तीसरी भुजा लिख लीजिए, चाहे CA बोलो चाहे AC बोलो, और FE बोलो चाहे EF। ये तो चाहे अब अगर AC आपको सटीक लगता है तो AC लिख सकते हो, और फिर उसको आप लिख लीजिए EF। इनकी वैल्यू रख लीजिए कि अज्ञात भुजाएं आपको ज्ञात हो जाएंगे। इसमें क्या नहीं मालूम है, ये थर्ड भुजा, इसमें दूसरी भुजा नहीं मालूम है। वैल्यू रख लेते हैं। क्या हो गया, AB का कितना है 5, ED कितना हो गया 12, BC नहीं मालूम है, DF कितना हो गया 15, AC कितना दिया गया है, ध्यान दीजिए AC दिया गया है 7, और यहाँ पर EF नहीं मालूम है, ठीक है। ये ज्ञात मान है, यहाँ दोनों जगह अज्ञात मान है। देखोगे इतना बराबर इतना लेने पर 5/12 बराबर BC बटे 15 लेने पर दो मान लेकर के चलेंगे ना, इधर का, बाद में फिर इसके साथ में, ठीक है। ऐसा ही आप करिएगा जब सवाल आपको लगाना होगा। तो अब देखिए BC बराबर निकालना है, तो 15 यहाँ गुणे में चला गया, BC अकेला हो गया, चाहे उधर लिखो चाहे इस तरफ लिखो, लेकिन जिसका मान निकालना होता है उसको बाईं तरफ लिख लेते हैं। BC अकेला हो गया, 15 जाकर इसके साथ गुणे में हो गया, 5/12 गुणे 15 हो गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो गया 3 चौक 12 और 3 पचे 15, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 5 पचम 25 बटे में 4। अब कहोगे कि तो दशमलव में आने लगा, तो ठीक है, दशमलव में भी उत्तर आ सकता है। तो BC बराबर आपको मिल गया
BC बराबर, देखो 4 से भाग दीजिए, 4 छंग 24 हो गया, एक बचेगा, दशमलव लगने पर 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बच गया, दशमलव होने पर वो 2 के साथ 20 बन गया, तो 4 पंचे 20, तो इतना BC बराबर 6.25 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब पुनः आगे फिर से चलोगे, कैलकुलेशन करोगे, 5/12 बराबर 7/EF लेने पर, ठीक है। जब इसको लेकर चलेंगे तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे है ना इसलिए, तो EF और ये हो गया 7×12। अब EF बराबर क्या हो जाएगा, 5 को नीचे जाने दीजिए, 7×12/5। आप ध्यान से देखेंगे, आपको सवाल समझ में आने लगेगा, ठीक है। चाहे पहले ही काट लीजिए, चाहे तो बाद में काटिए। पहले अगर काट लोगे तो 5 कम 5, और चाहे इसको काट लो, 5 कन्नम, चलो इसको काटे, 5 दूनी 10, 2 बच गया, दशमलव लगा देंगे तो 20 हो जाएगा, और 5 चौके 20 कैंसिल हो गया। आप चाहो तो पहले गुणा करके तब भाग दे सकते हो, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 होता है 16, तो 16.8 सेंटीमीटर। यही आपको दो भुजाओं के मान ज्ञात करने थे। एक भुजा का मान यहाँ प्राप्त हो गया और एक भुजा का मान यहाँ प्राप्त हो गया। इस तरह से सवाल जो है हल हो गया। क्या करना है, पहली भुजा का अनुपात, दूसरे का, तीसरी का बराबर लेकर चलना है। जो मान दिया रहा है प्रश्न में उसको रख दो, आगे लगा दो। फिर आगे आते हैं सवाल संख्या 2 में, ठीक है। आइए, दोनों दूसरा सवाल भी लिखा हुआ है क्योंकि पहले मैं लिख रखा था, बाकी सवालों को मैं पढ़ करके बताता जाऊंगा, आप अपनी बुक से मैच कर लेना। आप किसी भी प्रकाशन की पुस्तक पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है आराम से सवाल हल कर लेंगे। यह त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। AB 6.5 है, PQ 10.4 है तथा त्रिभुज ABC का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज PQR का परिमाप ज्ञात कीजिए, ऐसा यह कह रहा है। आइए देखते हैं, दो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एक त्रिभुज होगा PQR ABC और एक हो गया मान लो PQR, ठीक है, ABC और ये हो गया PQR, हो गया। देखो क्या दिया गया है, AB बराबर दिया है 6.5, क्या दिया गया है 6.5 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक। और दूसरा क्या दिया गया PQ, ये दिया गया है 10.4 सेंटीमीटर, हो गया। अब क्या करोगे, परिमाप दिया गया है त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर दिया गया है, ये त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर 60 सेंटीमीटर। तो आप ज्ञात होना चाहिए कि एक फार्मूला होता है जिसमें बताया जाता है त्रिभुज का जो परिमाप होता है, दो त्रिभुजों का जो परिमाप होता है वह उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो उस नियम को फॉलो करते हुए जब आगे हम लगाएंगे तब हमको क्या मिलेगा, उस पर ध्यान दीजिए। ये हमको मिलेगा कि त्रिभुज ABC का परिमाप बटे में त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर इसकी पहली भुजा और इसकी भी दूसरी पहली भुजा, दोनों त्रिभुजों की पहली भुजाएं, ठीक है। ये दिया गया है 60 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज PQR का परिमाप नहीं मालूम है, फिर बराबर AB कितना है 6.5 और ये है 10.4, दशमलव कैंसिल हो गया और 13 से दोनों विभाजित हो जाएंगे, 13 पचे 65 और 13 अट्ठे 104, ठीक है, 13 अट्ठे 104। अब क्या किया जाएगा, इसको उलट लिया जाए, मतलब बराबर 5/8 और यहाँ पे यही आ गया। इसे हमें इसका मान चाहिए, इसको दोनों को मान को उलट देते हैं तो हो जाएगा त्रिभुज PQR का परिमाप बटे में 60 सेंटीमीटर और यहाँ 8/5 हो गया। अब तीर गुणा कर दीजिए 60 का 8 के पास में,
तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर 8/5 गुणे 60 सेंटीमीटर। तो 5 से कट कर दोगे, 5 लिखेंगे यहाँ, कट कर देंगे और 5 से 12 हो जाएगा और 12×8 = 96 सेंटीमीटर आपको प्राप्त हो जाएगा। यही अगर क्षेत्रफल दिया होता तो भुजाओं के वर्ग के, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है भुजाओं के वर्ग के अनुपात बराबर होता है। जो परिमाप जो होता है भुजाओं के ही अनुपात के बराबर होता है। इस तरह से ये छोटा सा हल जो है इस सवाल का आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, ऐसे आप पढ़ेंगे और आगे लगाएंगे। फिर आता है सवाल संख्या 3, ध्यान से सुनिएगा और अपनी बुक से मिलान करिएगा। त्रिभुज एबीसी में बिंदु P और Q क्रमशः भुजाओं CA तथा CB पर इस प्रकार स्थित है कि CA बराबर 16 सेंटीमीटर, CP बराबर 10 सेंटीमीटर, CB बराबर 30 सेंटीमीटर और CQ बराबर 25 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है क्या PQ समांतर AB है। तो चलो हम लोग ड्रा करेंगे और ड्रा करने के बाद इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि जो पूछ रहा है वैसा है कि नहीं। आइए अपने हल में चलते हैं। सवाल संख्या 3 के हल में चलेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आइए चलते हैं। क्या दिया गया है सवाल संख्या 3 में, फिर से एक बार देखो। त्रिभुज एबीसी में बिंदु P और Q भुजाओं पे हैं। चलो, त्रिभुज P ABC हो गया, ये A B और C हो गया। कह रहा है P कहाँ पे है, CA पर, P है CA पर, P हो गया यहाँ। और कह रहा है Q कहाँ है, CB पर, CB पर हो गया ये Q हो गया। फिर कह रहा है इस प्रकार स्थित है कि CA 16 सेंटीमीटर है। CA जो है ये पूरा CA 16 सेंटीमीटर है। ओके। फिर कह रहा है CP 10 सेंटीमीटर है। CP 10 सेंटीमीटर हो गया। CP 10 सेंटीमीटर मतलब ये 10 सेंटीमीटर ये है और इसको यहाँ से अगर दिखाओगे तो 16 सेंटीमीटर ऐसे आपको दिखाना होगा। फिर क्या कर रहा है, कह रहा है CB 30 सेंटीमीटर, CB बराबर 30 सेंटीमीटर मतलब 30 सेंटीमीटर आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाना है। ठीक है। फिर क्या कर रहा है, CQ बराबर 25, ये CQ जो है वो 25 सेंटीमीटर है। ओके हो गया। कह रहा है क्या PQ AB के समांतर है, PQ AB के समांतर है। देखो आपको नियम क्या कहता है, नियम कहता है समरूपता नहीं दिया गया, आपको निकालना है। ठीक, कहता है अगर दो भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात, माने त्रिभुज की दो भुजाओं पे दो बिंदु हैं दिए हुए हो और उनका अनुपात बराबर हो तो तीसरी भुजा समांतर होती है। ये आपने पढ़ रखा है। तो आइए पहले देखते हैं भुजाओं का अनुपात क्या कहता है। लिखोगे पहले CA बटे में CP, CA बड़ी भुजा छोटी भुजा, कितना आ गया 16 बटे में 10, ये नहीं लिखा हमने, CQ उसको भी लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर, 16 बटे में 10 हो गया। तो इसको कटाएंगे जब 2 8 16 और 2 5 10, तो 8/5 आ गया बड़ी भुजा और छोटी भुजा का अनुपात। ओके। फिर ऐसे यहाँ भी चलेंगे, BC माने CB जिसको कहते हो आप, CB और बटे में CQ। CB बड़ी भुजा है 30 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। अब देखिए 5 से कटेगा, 5 छंग 30 हो गया और 5 पचम 25 हो गया। ठीक। अब देखो 16 और 10 का जो अनुपात था, 16 और 10 का जो अनुपात था वह 30 और 25 का नहीं है। तो आप लिख लो 6/5। लिखेंगे आप CA/CP इज नॉट इक्वल टू CB/CQ। अतः जो तीसरी भुजाएं हैं वह समांतर नहीं है। क्या कौन सी तीसरी भुजा, तीसरी भुजा PQ और AB, PQ समांतर, PQ AB के PQ AB के
समांतर नहीं है, क्योंकि समरूपता नहीं है। समरूप न होने की वजह से यह क्या हो गया, समरूप क्यों होता, जब ये जो अनुपात बराबर आता तब कहते समरूप था, तभी जो है समांतर यहाँ पर कह सकते थे। समरूप न भी कहिए तब भी जो नियम बताया गया है, त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच में कहीं दो पॉइंट है, उनको मिलाने पर तीसरी भुजा जो बन रही है वो समांतर कब होगी, जब इनका अनुपात, भुजाओं का अनुपात, नए त्रिभुज, पहले त्रिभुज की पहली भुजा, दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा का अनुपात क्रमशः जो है दूसरे त्रिभुज की, मतलब पहले बड़ी दूसरी भुजा और दूसरी भुजा जो छोटी बड़ी हैं उनके अनुपात जब बराबर रहेगा तभी जो है यह समांतर होता है। ये चीज हो गया। अब आइए सवाल संख्या 4 पे, उसको भी ध्यान से देख लेना। क्या दिया गया है, यदि डी और ई क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार स्थित है कि AD 6 सेंटीमीटर है, BD 9 सेंटीमीटर है, AE 8 सेंटीमीटर है, EC 12 सेंटीमीटर है, तब सिद्ध कीजिए कि DE BC समांतर है। जब सिद्ध करने की बात कहे तो पक्का जो समांतर रहता है, बस आपको बताना होता है। जब पूछता है क्या कह करके, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आइए लिखते हैं, ठीक है। सवाल आप अपने बुक से देखिएगा। यहाँ पर त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC हो गया, ठीक। ये त्रिभुज ABC हो गया। इसमें क्या कह रहा है, D और E दो बिंदु है, ABC पर D और E, D हो गया, ये हो गया E, दो बिंदु हो गए। इसमें क्या दिया गया है, दिया गया है कि AD बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 9 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और EC बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया। सिद्ध करना है कि DE समांतर BC है, DE समांतर BC है। दिया देखो यहाँ फिगर में मिलाओ, AD माने छोटी भुजा और BD इधर का पार्ट, माने जो मध्य बिंदु, जो बिंदु लिया गया उसके अगल बगल भुजाओं का, ठीक है। ये भी जो है बताता है, अगर जहाँ पर डिवाइड कर रहा है वहाँ के अगल बगल का अनुपात, ठीक है, वो भी दूसरे साइड के, दूसरी वाली साइड के अगल बगल वाले पार्ट के बराबर होता है, तब भी कहा जाता है कि हाँ ये समरूप है, मतलब तीसरी भुजा समांतर है। आइए देखते हैं कि AD बटे में BD कितना हुआ, 6/9 हुआ, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, माने 2/3 हो गया। अगले पे चलिए, AE बटे में EC हुआ, बराबर क्या हो गया, AE बटे EC हो गया, तो वहाँ क्या हो गया, वहाँ पे भी आपका लिखोगे 8 और 12, 4 दूनी 8, 4 3 11, 2/3 आ गया। देखोगे चूंकि AD अपॉन BD बराबर है AE बटे EC, अतः क्या हो जाएगा, समरूप क्या हो जाएगा, अतः समांतर है। त्रिभुज तो समरूप हो गया क्योंकि इनका अनुपात बराबर हो गया और ये कॉमन त्रिभुज आ जाता है। अतः जो है कि DE समांतर BC, इट प्रूव्ड, यह सत्यापित हुआ। यह सिद्ध करना था ना, तो लिखोगे यह सत्यापित हुआ। इस तरह से जो है आपने हल प्राप्त किया, पर भुजाओं को संबंध दिखा कर। देखो थेरस्पेमे में आप पढ़े हो, क्या कहते हो, पहली भुजा और पूरी बड़ी वाली पहली भुजा, छोटी भुजा और बड़ी वाली, मतलब सेकंड वाली बड़ी भुजा, इनका अनुपात, या तो टुकड़े टुकड़े में, ठीक है, या ये छोटा पार्ट रहे, ये फुल रहे, ये छोटा रहे फिर इधर फुल रहे, किसी भी तरह से जो है अगर इनका अनुपात बराबर आता है तो आप कह सकते हो कि रेखाएं समांतर हैं, ठीक है, और त्रिभुज समरूप भी होता है। ये आप जो है सवाल संख्या 4 देख लिए। अब आइए सवाल संख्या 5 देखते हैं। सवाल संख्या 5 देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। सवाल संख्या 5 में देखिएगा, सवाल संख्या 5 में क्या दिया है कि नीचे दिए गए त्रिभुज ABC में DE समांतर AC है और BE बटे EC बराबर BC बटे CP है। सिद्ध करना है कि DC समांतर AP है, ठीक। आइए इस पर बात करें, फिगर पहले से ही बना करके दे रखा है, ये हो गया फिगर इसका, इस तरह से। नाम क्या है, ABC, ABC हो गया, ये हो गया आपका ABC, यहाँ है, ये P है दिया हुआ है, और यहाँ पे इस तरह दिया गया है, ये हो गया D और ये हो गया E।
और इसको भी यहाँ से इसे मिला देंगे, मिल गया। अब देखो, देखिए क्या दिया गया है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, यहाँ पे इस तरह से दिया है, क्या दिया है, दिया गया है इसमें पुस्तक में डीई जो है समांतर है AC के, डीई AC के समांतर है। तो इधर तरफ का त्रिभुज देख लीजिए, इधर तरफ का एक त्रिभुज ये और एक यहाँ पूरा, इनका अनुपात आ जाएगा BD बटे में DA, अतः ठीक है, ये हो गया BD बटे में DA बराबर हो गया BE अपॉन AC के। ये हो गया आपका संबंध 1 हो गया। क्योंकि दूसरा पुस्तक में क्या दिया गया है कि BE अपॉन, ध्यान देखना, BE अपॉन EC बराबर है, BE अपॉन EC बराबर है BC बटे में CP के। ये कैसे मालूम पड़ा, दिया है, ठीक है। ये 2 हो गया, संबंध 1 व 2 से। देखो ये दोनों चीजें आ गई इसमें, ये आपस में बराबर आ जाएगा, संबंध 1 व 2 से। ध्यान देखेंगे, ये चीज इसकी वजह से आ गया, ये और ये समांतर है, तो मतलब इधर जो दो भुजाओं का पार्ट बन रहा है अपन बराबर, और ये तो खुद ही दिया गया था, इसमें ये कॉमन हो जाएगा, ये आपस में बराबर हो गया। अतः BD बटे में DA बराबर क्या आया फिर, BC बटे में CP। मिला क्या आपको, आपको मिला है कि BD और DA का अनुपात BC और CP के अनुपात के बराबर है। मतलब मध्य भाग कौन सा हुआ, इसका ये पॉइंट हुआ, इसका ये पॉइंट हुआ, इसका ये पॉइंट हुआ, तब इस कंडीशन में ये हुआ और इसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो मतलब त्रिभुज हो गया इस तरह का, जिसमें ये रेखा है, इनका अनुपात इनके अनुपात के बराबर है, अतः ये तीसरी भुजा जो है आपस में समांतर हो जाएगी। अतः इसके कारण से क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएंगे। लिखोगे CD समांतर AP, इट प्रूव्ड, यह सत्यापित हुआ। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। तो आज हमने इस प्रश्नावली से 5 सवाल पढ़े हैं, इसको ध्यान समझिएगा, फिर बाकी हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।